डिलीवरी ट्रेड्स हैं, उसमें आप जोड़ लीजिए अब एचडीएफसी बैंक, टेक महिंद्रा और एस्कॉर्ट्स, और आपके पास परफेक्ट बास्केट है। और वापस 200 रुपए क्योंकि वेट मत करना आईटीसी का, यहीं से भरना शुरू कर दो, 250 का भाव आपको दिख जाएगा। अब दोनों बैंक्स लीजिए। पंजाब नेशनल बैंक 36.36 में लीजिए, विल कम आउट विद स्टेलर नंबर्स, बेस्ट एवर कॉर्पोरेट ग्रोथ ऑन द बॉन्ड बुक। 36.36 में लीजिए, 35 का स्टॉप लॉस है, 39.5 से 40। और कैन बैंक अनक्वेश्चनेबली द लार्जेस्ट बॉन्ड पोर्टफोलियो आफ्टर स्टेट बैंक, 45 में लीजिए, 43 का स्टॉप लॉस है, 52 से 53 का टारगेट। ओके भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस शुक्रिया के साथ एक बात और कहना चाहूँगा सर, सैल्यूट टू योर कन्विक्शन। और मेटल्स अच्छा करते हुए, मेटल्स पे आपने बात करी, आपने आईटी पे बात करी, आपने बैंक से बात करी। सर कोई स्मॉल कैप में, मिड कैप में ऐसा कोई हिडन जेम जो आपको नजर आ रहा हो इस वक्त, जो कि जो थ्रस्ट है बाजार में, उसको देखते हुए आपको लग रहा हो कि नहीं बॉस, इसको चेस करना चाहिए इस वक्त छोटी टिकट साइज में? सर वैसे मैंने वीरेंद्र ये सोमवार के लिए रखा था, लेकिन आज आपने इंसिस्ट किया तो मैं कह ही देता हूँ। देखिए, मैंने आपको लास्ट सितंबर अक्टूबर में जेएनके बैंक 14-15 पे कहा था, जब कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। आज उसका भाव 25 रुपए है, 30 रुपए बिक गया। अब मैं आपको एक स्मॉल कैप बैंक देता हूँ जिसकी मार्केट कैप 1700 करोड़ की है, और उस बैंक का नाम है साउथ इंडिया बैंक। साउथ इंडिया बैंक इज नाउ गोइंग टू बी द लार्जेस्ट डिजिटल प्लेयर इन द कंट्री। इट इज मूविंग फास्टर देन इवन एचडीएफसी बैंक। ए बी, South India Bank has a equity of 180 crore. It just increased that by 30 crore by placing shares at 850 with the top mutual funds of the country. It is the largest player in agriculture, gold loan and treasury income because of the inflow of dollars from Kerala. You can't go wrong in South India Bank. If you have a one-year bank, I'm very bullish on mid-cap banks as a disclosure. This bank is headed to 25 rupees if you have a one-year target. It trades at 0.3 time price to book. You can't go wrong with South India Bank. Secondly, the inflow of currency means on a weak dollar also it will be one of the biggest beneficiaries on the treasury income. So this would be my dark horse for this year, South India Bank. श्री संजीव भसीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं बात करने के लिए। भसीन साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। एक निफ्टी की अगर आप देखें, अच्छी क्लोजिंग स्क्रीन पे विजिबल है 14,838। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अटक रहा है। सर आज की क्लोजिंग को आप कैसे रेट करेंगे और अगले हफ्ते के लिए क्या कैरी करना चाहेंगे सर आप? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो मैं एक हफ्ता पहले जाता हूं, जो मैं कोविड के बाद आया था, लास्ट फ्राइडे ही ज्वाइन किया था, और उस दिन आप जूझ रहे थे 14,500 पे और सब मंदी का माहौल था। आपको कहा था नेक्स्ट वीक देखना, यू विल सी द क्लाइमेक्स, और 400 पॉइंट ऊपर है, ऑलमोस्ट 350। और टचवुड ये अभी शुरुआत लग रही है मुझे। जैसे आपको कहा, एंड ऑफ द मंथ यू विल बी सरप्राइज्ड आफ्टर द 25th ऑफ May वेयर वी आर। एक अपडेट दे दो वीरेंद्र जी। सुबह आपको एक मिड कैप, छोटा स्मॉल कैप शेयर रेकमेंड किया था, साउथ बैंक, वो 14-15% बढ़ गया। तो अगर आपने नहीं लिया तो सिप कीजिए, बट मैंने आपको रीट्रेड करता हूँ, इसका भाव 24-25 रुपए होएगा इस साल, नहीं तो बाय नेक्स्ट मार्च द रिजल्ट्स विल बी फैंटास्टिक। एंड मिड कैप बैंक्स पे तो मैं इतना बुलिश हूँ कि आई कैन सेल एवरीथिंग एंड बाय दैट। आज आपको दिख रहा है बीपीसीएल, एचपीसीएल। और वीरेंद्र जी, जब मैंने शेयर मार्केट ज्वाइन की थी तो मुझे बताया गया था कि व्हेन द साइकिल टर्न्स फॉर मेटल्स, कमोडिटीज, आज जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर जो चल रहे हैं उनके भाव देखिए स्टील के, तो द बिगेस्ट गेनर्स विल बी द लेंडर्स। लेंडर्स ऑलवेज हैव अ क्लॉज ऑफ कन्वर्टिंग पार्ट ऑफ द डेट इनटू इक्विटी एंड सो ऑन। और यहाँ पे तो आपके पास पीएसयू बैंक्स कुछ भी प्राइस पे नहीं ट्रेड कर रहे। तो मैं रीट्रेड करता हूँ, स्टेट बैंक, कैन बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, चारों लीजिए। उसका कारण भी बताता हूँ कि उनकी जो ट्रेजरी इनकम होगी विल बी ह्यूमंगस, और एसेट क्वालिटी की इंप्रूवमेंट ही इंप्रूवमेंट है। तो आज के जो पिक्स है वो है, मैंने आपको बताया, वो डिस्काउंट पे चल रहा है। पीएनबी ट्रेडर है तो लीजिए, 30 पैसे 40 पैसे डिस्काउंट मिल रहा है आपको, 35, 70, 75 पे फ्रॉम द कैश प्राइस। और कैन बैंक 43, 75 से 44 रुपए। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 34, 40 फॉर कैन पीएनबी, लुक फॉर टारगेट ऑफ 40। And on Can Bank, keep a stop loss of 41.50, but look for targets of 55. State Bank 55, 56 में लीजिए, keep a stop loss of 345, look for target of 380. बैंक ऑफ बड़ौदा you can add। एक अपडेट भी दे दूं आपको, M&M मैंने 740 पे कहा था, 775 का नियर टर्म टारगेट 776 बिक गया। एस्कॉर्ट्स 1120 वाला 1177 बिक गया। कल एचडीएफसी आपको 2410 में दिलाया था, 2505 का टारगेट वो हो गया। टेक महिंद्रा 990 बिक गया। भारती टेली 560 वाला 577 बिक गया।
और आरबीएल बैंक आज का टॉप गेनर है। तो अब मैं कह रहा हूं कि ये पीएसयू बैंक्स लीजिए, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी इन द कमिंग फ्यू वीक्स एंड मंथ्स। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस शुक्रिया के साथ एक बात और कहना चाहूँगा सर, सैल्यूट टू योर कन्विक्शन। और मेटल्स अच्छा करते हुए, मेटल्स पे आपने बात करी, आपने आईटी पे बात करी, आपने बैंक से बात करी सर। कोई स्मॉल कैप में, मिड कैप में ऐसा कोई हिडन जेम जो आपको नजर आ रहा हो इस वक्त, जो कि जो थ्रस्ट है बाजार में, उसको देखते आपको लग रहा हो कि नहीं बॉस इसको चेज करना चाहिए इस वक्त छोटी टिकट साइज में सर? वैसे मैंने वीरेंद्र ये सोमवार के लिए रखा था, लेकिन आज आपने इंसिस्ट किया तो मैं कह ही देता हूँ। देखिए, मैंने आपको लास्ट सितंबर अक्टूबर में जेएनके बैंक 14-15 पे कहा था, जब कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। आज उसका भाव 25 रुपए है, 30 रुपए बिक गया। अब मैं आपको एक स्मॉल कैप बैंक देता हूँ जिसकी मार्केट कैप 1700 करोड़ की है, और उस बैंक का नाम है साउथ इंडिया बैंक। साउथ इंडिया बैंक इज नाउ गोइंग टू बी द लार्जेस्ट डिजिटल प्लेयर इन द कंट्री। इट इज मूविंग फास्टर देन इवन एचडीएफसी बैंक। ए बी South India Bank has a equity of 180 crore. It just increased that by 30 crore by placing shares at 850 with the top mutual funds of the country. It is the largest player in agricultural, gold loan and treasury income because of the inflow of dollars from Kerala. You can't go wrong in South India Bank. If you have a one-year bank, I'm very bullish on mid-cap banks as a disclosure. This bank is headed to 25 rupees if you have a one-year target. It trades at 0.3 time price to book. You can't go wrong with South India Bank. Secondly, the inflow of currency means on a weak dollar also it will be one of the biggest beneficiaries on the treasury income. So this would be my dark horse for this year, South India Bank.